आज हम बात करने वाले हैं केतु महाराज के अशुभ प्रभाव को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए और 18 मई 2025 तक केतु महाराज आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे मिथुन राशि के जातकों के लिए। इसी बात की हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे कि आने वाले समय में 18 मई 2025 तक आपको किस तरीके से ये केतु महाराज ले जाने का प्रयास करेंगे, आपके जीवन पर किस तरीके के इफेक्ट डालेंगे और आपको कौन सी रास्ता देने वाले हैं। क्योंकि भाई आपके केंद्र पर बैठे हैं, अपनी मित्र राशि में बैठे हुए हैं, इनका आंसू देने का जितनी भी शक्ति जिनके पास में थी वो सभी छिड़, ऐसे मान लिए लगभग वो सभी छिड़ हो चुकी है, थोड़ी छोड़कर। क्योंकि जब 30 अक्टूबर 2023 को इन्होंने राशि परिवर्तन किया था तब इनकी डिग्री थी 26 डिग्री। आज के डेट में इनकी डिग्री कितनी हो गई है? 10 डिग्री, सिर्फ 10 डिग्री यहाँ पर है। और नवंबर के महीने में 10, दिसंबर के महीने 08, जनवरी के महीने 07, फरवरी के महीने में 05, मार्च के महीने में 04, अप्रैल के महीने 02, 18 मई 2025 को यह राशि परिवर्तन कर जाएंगे। केतु महाराज का प्रभाव आपके जीवन पर कैसा रहेगा, इसी बात की हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में चर्चा करने वाले हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए केतु महाराज का प्रभाव आपके जीवन पर क्या आपको देखने को मिलेगा, क्या आपको किस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, हर एक बात की हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा इस प्रोग्राम में मिथुन राशि के जातकों के लिए करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। भाई चतुर्थ भाव हमारा माता का स्थान होता है, यही भाव हमारे जीवन में अन्य अन्य भांति भांति के सुखों का भी स्थान यही होता है, यही हमारे मित्रों का भी स्थान होता है, यही हमारी उच्च शिक्षा का भी स्थान होता है, यही स्थान हमारी छाती हृदय समझिए आप, आपका हृदय क्या है, आपका चतुर्थ भाव है। उसी के साथ यही भाव हमारा चतुर्थ भाव क्या होता है, चतुर्थ भाव हमारी गौ सेवा, भूमि जमीन जायदाद का हमारा चतुर्थ भाव होता है, वाहन का चतुर्थ भाव होता है, भवन का यानी घर का भी चतुर्थ भाव ही होता है। वहीं आपकी प्रारंभिक शिक्षा, उच्च की शिक्षा का भी भाव हमारा चतुर्थ भाव ही होता है। तो चतुर्थ भाव अगर आपका खराब हुआ तो ना तो आपको वाहन का सुख मिलेगा, ना प्रॉपर्टी, ना खुद का घर होगा, ये चीजें आपको प्राप्त नहीं होंगी अगर चतुर्थ भाव प्रभावित होगा। तो यहाँ पर आपके चतुर्थ भाव में केतु जैसे ग्रह अशुभ प्रभाव यहाँ पर डाल रहे थे, इनके अशुभ प्रभाव, इनके अशुभ प्रकोप से हम कैसे बचें, इन सभी बातों की हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करने वाले हैं। इसलिए आप एक एक क्षण इस प्रोग्राम को बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा, इसे बहुत ध्यान से देखिएगा, हर एक स्टेप को आप जो है फॉलो करते रहिएगा। अंत में आपको हम जो है उपाय भी आपको बताएंगे केतु के अशुभ प्रभाव से कैसे बचा जाए। केतु का अशुभ प्रभाव जो हमारे जीवन पर पड़ रहा है उस अशुभ प्रभाव से हम कैसे बचें। भाई केतु क्या है, विस्फोटक ग्रह हैं। केतु के पास क्या सर नहीं है, नीचे का धड़ है, नीचे का धड़ है। तो इनके पास जब सर नहीं है तो ना तो ये देख सकते हैं, ना सोच समझ सकते हैं, ना ये बोल सकते हैं। यही चीज आपके ऊपर भी इस समय पर चल रही होगी। आप अपने दूसरों के सुखों को देखते होंगे, किसी के साथ गाड़ी है, किसी का घर बहुत अच्छा है, किसी के पास अनेक प्रॉपर्टी है, किसी के पास तरह तरह के ज्वेलरीज हैं, उसे हर सर्वगुण संपन्न किसी को आप देख रहे होंगे। लेकिन आपके अंदर एक चीज की फीलिंग ये हो रही होगी कि हम भी ऐसा कब कर पाएंगे, हमारे किस्मत में ऐसा है कि नहीं है। पहले ऐसा आप नहीं सोचते होते, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें अब इस समय पर आपके जीवन पर, आपके ऊपर ज्यादा फोकस कर रही होंगी। सोच विचार, दूसरों को सुखों को देखकर आप ऐसा नहीं सोचते होंगे कि इसका सब बर्बाद हो जाए, ऐसा नहीं सोचते होंगे। ये सोचते होंगे कि हम जो है इस चीज को कैसे प्राप्त कर पाए, हमारे जीवन में है या नहीं है, प्रभु जाने। तो इस तरीके के सोच विचार आपके लगे हुए होंगे। ये केतु आपको, क्योंकि केतु हमारा पिछले जन्म का भी दर्शाते हैं और हमें जो है पिछली चीजें भी याद दिलवाते हैं। तो केतु जो है कहीं ना कहीं इस तरीके के आपके विचार अंदर जो है आपके बनते होंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके चतुर्थ भाव पर। यहाँ पर माता का सुख आपको ना के बराबर मिल रहा होगा। आपकी जो माता जी हैं, माता का सुख जो है ना के बराबर आपको मिल रहा होगा। उसी के साथ ही साथ में माता का स्वास्थ्य, माता की हेल्थ आपकी खराब चल रही होगी। माता पिता दोनों लोगों से कहीं ना कहीं आपको कष्ट परेशानी या उनकी हेल्थ से रिलेटेड आपको चिंता का विषय एक बना हुआ होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में चतुर्थ भाव भाई हमारा, कोई प्रॉपर्टी आपने 2023 से 30 अक्टूबर के बाद अभी खरीदी है, जिसमें आप चाहकर भी बना नहीं पा रहे हैं, कुछ आगे का काम नहीं कर पा रहे होंगे, आपका मकान अधूरा बना पड़ा हुआ होगा, लेकिन आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे होंगे, आप एक अच्छा धन नहीं जोड़ पा रहे होंगे जिसके कारण वो बन जाए आपका। लेकिन सोच विचार आपकी बहुत अच्छी होगी कि हम ऐसा करेंगे, और धैर्य भी आपके अंदर बंधा हुआ होगा कि आज नहीं तो कल किसी दिन होगा। तो ये कौन दे रहा है? ये आपको केतु दे रहे हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ज्योतिष शास्त्र बोल रहा है कि चतुर्थ भाव पर केतु का प्रभाव क्या होता है।
अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं चतुर्थ भाव पर। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके मित्रों का सुख नहीं प्राप्त हो पा रहा होगा। आपने जिनकी भी हेल्प की होगी किसी समय पर, आज वो आपकी हेल्प क्या आपसे बात ही करना छोड़ गए होंगे। हो सकता है आपका नंबर भी ब्लॉक कर दिया हो, आपके कोई रिश्तेदार हो तो रिश्तेदारों ने पल्लू झाड़ कर आपके पीछे हट गए होंगे। इस तरीके की समस्या कहीं ना कहीं हमारे जो है मिथुन राशि के जातकों के ऊपर बनी होंगी। जो भी आपने डिसीजन लिए वो डिसीजन आपके कामयाब नहीं हो पा रहे होंगे। जो भी आपने किसी भी प्रकार के कैसे भी डिसीजन लिए जिसमें आपको हानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। भाई आपने कोई भी डिसीजन, भाई बुद्धि केतु के पास नहीं है, दिमाग नहीं है केतु के पास, तो आपने जो भी डिसीजन लिए होंगे और जिस समय डिसीजन लिए होंगे उस समय पर बड़ा आप एक एनर्जी हिट होंगे आप कि यार ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो सकता है, संभव है, ये हम कर लेते हैं, चलिए हम शादी कर लेते हैं, चलिए हम वाहन खरीद लेते हैं, चलिए हम प्रॉपर्टी कुछ खरीद लेते हैं, हम किस्त भरते रहेंगे, ये सब करते रहेंगे। ये सब आपने जो है बिना सोचे समझे और जल्दबाजी के कारण, भाई बुद्धि केतु के पास नहीं है तो आपने ये चीजें अपनी तरफ से विचार बनाकर आपने कर दिया, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि ये करने के बाद लंबे समय के बाद हमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये चीज का आपने विचार नहीं बनाया, जिसके कारण आपको थोड़ा सा कष्ट परेशानियों का सामना इस समय पर करना पड़ रहा है। केतु चिंता की बात यहाँ पर नहीं है भाई। केतु यहाँ पर मित्र राशि में बैठे हैं, अपने मित्र की राशि में केतु महाराज बैठे हैं, तो अशुभ प्रभाव जो डाल रहे थे, हमने आपको पहले ही प्रोग्राम में बताया कि इनकी डिग्रियां एक समय पर क्या थी और आज अभी इस समय पर क्या है। एक समय पर इनकी 28 डिग्री थी जब राशि परिवर्तन किया था, उसके बाद में हर महीने घटती 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 आज जो है 10 डिग्री के हो गए हैं। दिसंबर के महीने में 0.8 डिग्री, जनवरी के महीने में 0.7 डिग्री, फरवरी के महीने में 0.5 डिग्री, मार्च के महीने में 0.4 डिग्री, अप्रैल के महीने में 0.2 डिग्री और 18 मई 2025 को राशि परिवर्तन कर जाएंगे। तो जब कोई ग्रह उसकी डिग्रियां इतनी ऊंचाई से यहाँ पर पहुंच गई हैं तो भाई उसका प्रभाव, अशुभ प्रभाव भी क्यों नहीं कम होगा। तो इनका अशुभ प्रभाव जितना हमने आपको बताया है, ये अशुभ प्रभाव आपके जीवन से दूर होता हुआ नजर, जो भी डिसीजन ले लिए, जो हानि हुई या लाभ हुआ, वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन अब जो आगे आपके साथ में होगा उसे थोड़ा सा आपको सोच समझ कर करना होगा। फिलहाल में आपके चतुर्थ भाव पर है, यहाँ पर केंद्र पर आपके बैठे हैं केतु महाराज, तो यहाँ पर माता भूमि का सुख आपको यहाँ पर दिलवाएंगे ही दिलवाएंगे। कोई प्रॉपर्टी आप खरीदने का प्लानिंग बना रहे थे, माता की हेल्थ खराब चल रही थी, क्योंकि केतु जो है मित्र राशि में बैठे हैं, ये चीजें इसलिए आपके ऊपर आपको देकर जाएंगे। उसी के साथ ही साथ घरेलू जीवन जो है, जो आपका घरेलू जीवन है, उसे सुखी करने के लिए आपको थोड़ा सा गुप्त नीतियों का भी आश्रय लेना पड़ेगा। अगर आपका पारिवारिक जीवन, घरेलू जीवन अच्छा नहीं कट रहा है तो कुछ गुप्त नीतियों से आप जो है अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। अगर आप कुछ गुप्त नीतियों को अपनाएंगे तो केतु का शुभ प्रभाव, अच्छा प्रभाव आपके जीवन पर देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपके यहाँ पर कुछ लोगों से मतभेद होने की संभावना यहाँ पर आगे बन सकती है, इसलिए किसी से ना लड़ाई झगड़ा या कुछ भी ना करें। कोई वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, जिस कोई भी विवादित जगह हो या कोई भी कहीं भी विवाद चल रहा हो, तो आपको किसी भी प्रकार का किसी से विवादित कोई चीज नहीं खरीदनी है और किसी से किसी भी प्रकार का विवाद नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर अंत जब आएगा, केतु महाराज यहाँ से राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके जीवन में सुख साधनों में सफलता प्रदान कर पाएंगे। जो आपके जीवन में सुख हैं उन सुखों में सफलता प्रदान करवाएंगे। आपको मान सम्मान, जो आपका जो मान सम्मान आपका चला गया है, वह मान सम्मान भी केतु महाराज आपका यहाँ पर आपको देकर जाएंगे, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। अच्छा, केतु को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए, तो केतु महाराज ये जो हमने आपको बताया है ये बहुत ध्यान रखिएगा। केतु भाई चतुर्थ भाव पर बैठे हैं, जो चीजें सावधानी बताई वो सावधानी बरतिएगा। जब केतु महाराज यहाँ से हटेंगे उससे पहले ही ये चीजें आपको देकर ही जाएंगे, क्योंकि मित्र राशि में बैठे हुए केतु हैं। यहाँ पर केतु महाराज को प्रसन्न करने के लिए आप जो है ओम केतुवे नमः इस मंत्र का जप करें या फिर केतु दशांश नाम का पाठ करें, इससे भी केतु शुभ प्रभाव डालते हैं। उसी के साथ आप क्या उपाय कर सकते हैं, उसी के साथ में आप जो उपाय कर सकते हैं, आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को बुधवार के दिन खिलाएं। उसी के साथ बुधवार के दिन कच्चे दूध में काले सफेद तिल मिलाकर जो है आप शिवलिंग पर चढ़ाएं, जिससे भी केतु का प्रभाव शुभ रहता है। बुधवार के दिन गणेश जी पर आप नारियल चढ़ाएं, इससे भी केतु महाराज प्रसन्न रहते हैं, बुध महाराज भी इससे प्रसन्न रहते हैं। भाई केतु और बुध एक ही देवता से कनेक्ट है, गजानन भगवान से, तो आप थोड़ा सा गजानन भगवान की आराधना करेंगे, विनती करेंगे तो केतु का शुभ प्रभाव उत्तम अच्छा देखा जाएगा। गणेश जी की वंदना करने से केतु का अशुभ प्रभाव दूर रहता है। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। हम मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आप लोगों से आज्ञा चाहते हैं, हमें आदेश दीजिएगा। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हरे